आर्यन, गुरुजी, मुझे मीराबाई के बारे में बताइए। कबीर सर, बिल्कुल आर्यन। सुनो, मैं तुम्हें कहानी की तरह समझाता हूं। मीराबाई का विस्तृत जीवन परिचय। कबीर सर ने कहा, आर्यन, मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। वो मेड़ता के राजा रतन सिंह की पुत्री थीं और मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था। बचपन से ही उनका मन सांसारिक जीवन की बजाय भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ था। आर्यन, गुरुजी, क्या उन्होंने राजघराने का जीवन छोड़ा? कबीर सर, हाँ आर्यन, विवाह के बाद भी उनकी भक्ति कम नहीं हुई। उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने राजसी सुख और जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने मंदिरों में साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया, जो उनके परिवार को पसंद नहीं था। लेकिन मीरा ने सभी विरोधों को स्वीकार कर केवल कृष्ण भक्ति में अपना जीवन लगा दिया। उनका जीवन कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति और साधना का प्रतीक है। साहित्य परिचय। कबीर सर बोले, मीराबाई भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की महान कवयित्री और संत थीं। उन्हें कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री माना जाता है। उनके लेखन का मुख्य विषय भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, विरह और भक्ति है। उनकी कविताओं और भजनों में भक्त और भगवान का प्रेम गहरा दिखाई देता है। आर्यन, गुरुजी, उनके भजन किस विषय पर थे? कबीर सर, मुख्यतः भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, समर्पण और उनके विरह की पीड़ा। उनके भजन भावपूर्ण और लयबद्ध, रिद्मिक हैं, जिनमें उन्होंने कृष्ण को अपना पति, स्वामी और सर्वस्व माना है। उनके पदों में माधुर्य भाव की भक्ति की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है। भाषा और शैली। कबीर सर ने समझाया, मीराबाई जी की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं का मिश्रण है। उनकी भाषा सरल, मधुर और आम लोगों के लिए समझने योग्य थी। उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए गीत और पदों का सहारा लिया। आर्यन, क्या उनके भजन आज भी गाए जाते हैं? कबीर सर, हाँ, मीराबाई के भजन आज भी भारत के कई हिस्सों में, खासकर राजस्थान और गुजरात के मंदिरों और भजन मंडलों में गाए जाते हैं। उनकी शैली में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति की गहरी भावना मिलती है, जो सीधे हृदय को छूती है। प्रमुख रचनाएं। कबीर सर बोले, मीराबाई ने अपनी रचनाओं को किसी एक ग्रंथ में संकलित नहीं किया था, बल्कि वे भजन और पद के रूप में मौखिक रूप से प्रचलित थीं। उनके कुछ प्रमुख कार्य हैं। 1. नरसिंह जी का मायरा। ये उनके द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति का वर्णन है। 2. राग सोरठ के पद। इसमें राग सोरठ में रचित उनके भजन शामिल हैं। 3. मीरा के पद। विभिन्न संग्रहों में उनके पद संकलित हैं, जिनमें कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और विरह की भावना व्यक्त होती है। साहित्य में स्थान। कबीर सर ने कहा, मीराबाई हिंदी साहित्य में भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति और प्रेम की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी। उनका स्थान हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, क्योंकि उन्होंने राजसी सुख को त्याग कर भक्ति के मार्ग को अपनाया और अपनी रचनाओं से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके भजन और पद आज भी लोगों को भक्ति और प्रेम की अनुभूति कराते हैं। संक्षिप्त परिचय। आर्यन, गुरुजी, इसे कैसे याद करूं? कबीर सर, आसान है। आर्यन मीराबाई इक्वल्स राजघराना जोड़, कृष्ण भक्ति जोड़, प्रेम जोड़, भजन पद। सोचो कि मीराबाई जी वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं को देख रही हैं और भक्ति में मग्न होकर भजन गा रही हैं, जिनसे प्रेम और भक्ति का संदेश चारों ओर फैल रहा है। और हाँ, कबीर सर की कहानियां बातों बातों में याद करवा देंगी। Just MS Degree College Gate, Madho Nagar, Saharanpur, Uttar Pradesh.